Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर। ये MCQ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और अगर आपको प्रॉपर एक अगर डाउट है, नहीं कर पा रहे हो आप चीज़ों को, तो अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है हमने, जिसमें कि आपको वन शॉट वीडियो मिलेगी, लेक्चर वीडियो, जिसमें पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है। नोट्स मिलेंगे यूनिट वाइज जो कि बहुत ही क्वालिटी वाले होंगे। ठीक है, PYQ मिलेगा आंसर की के साथ साथ ही साथ आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक जो हम बताते हैं वो ही पेपर में आते हैं 99%। इसकी एक प्रूफ वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है उसमें मॉक टेस्ट, और उसका आंसर, उसका PDF बना के आप हमें भेज सकते हो, सो डैट हम आपको ये बताएं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। कैन यू इमेजिन, ये सारी चीज़ें सिर्फ 99 में मिल रही है। तो अगर आप अभी भी परेशान हैं अपने पेपर को लेकर, तो वहाँ जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। चलो अब देखते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी दूंगी सॉल्व करने को, और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट आता है इंटोनेशन, स्ट्रेस और रिदम किसका पार्ट होता है। तो इंटोनेशन, स्ट्रेस और रिदम किसका पार्ट है? फोनोलॉजी का पार्ट होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सेकंड इज फोनेटिक्स डील विद। फोनेटिक किससे डील करती है? वर्ड के मतलब से, साउंड ऑफ स्पीच से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, या ग्रामर रूल से? तो फोनेटिक्स डील करती है साउंड्स ऑफ स्पीच से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड रीडिंग आर। लिसनिंग और रीडिंग क्या होते हैं? प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, रिसेप्टिव स्किल होते हैं, क्रिएटिव स्किल होते हैं, या इंटरैक्टिव स्किल होते हैं? तो लिसनिंग और रीडिंग हमारा रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्पीकिंग और राइटिंग क्या होंगे फिर? रिसेप्टिव तो नहीं होंगे, तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्टिव स्किल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज़ अ सुपर सेगमेंटल फीचर। सुपर सेगमेंटल फीचर क्या है? इनमें से वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, स्ट्रेस है, या नाउन है? तो सुपर सेगमेंटल फीचर स्ट्रेस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वोकैबलरी टीचिंग शुड फोकस ऑन। वोकैबलरी टीचिंग किस पे फोकस करनी चाहिए? रूट मेमोराइजेशन पर। अब ये तो नेगेटिव हो गया बिल्कुल ही, रट्टाफिकेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर कॉन्सेक्चुअल यूजेज पर, या ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेशन पर भी नहीं करेगी और सिर्फ डिक्शनरी यूज़ पे भी नहीं करेगी। तो ये कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑप्शन बी पे फोकस करेंगी। नेक्स्ट, कॉलोकेशन रेफर टू। कॉलोकेशन का मतलब क्या होता है? कॉलोकेशन का मतलब क्या है? वर्ड फॉर्मेशन, नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशन, टेंस फॉर्मेशन, या पंचुएशन? सो नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशन इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट मेनली एक्सेसेस। क्लोज टेस्ट किसको एक्सेस करती है मेनली? रीडिंग को, लिसनिंग को, रीडिंग स्पीकिंग को, लिसनिंग को, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, या प्रोनाउंसिएशन को? तो ये एक्सेस करती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। नेक्स्ट, स्किमिंग इज़ यूज्ड फॉर। स्किमिंग किसके लिए यूज़ होता है? डिटेल लर्निंग के लिए? तो स्किमिंग डिटेल लर्निंग के लिए तो नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन रट्टा के लिए भी नहीं होता, और ट्रांसलेशन के लिए भी नहीं होता। ये एक जनरल आइडिया, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना जब हम, तो वो स्किमिंग कहलाती है। तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए ये यूज़ होता है, ऑप्शन पी। स्कैनिंग किसके लिए यूज़ होता है? स्कैनिंग क्या है कि हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे फोकस करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्पीकिंग पे फोकस करता है, राइटिंग पे, ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स पे, या रियल कम्युनिकेशन पे? तो ये किस पे फोकस करता है? ये ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स पे फोकस करता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, ऑडियो लिंगुअल मेथड इम्फोसाइज। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या इम्फोसाइज करता है? हैबिट फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन, साइलेंट रीडिंग या ऐसे राइटिंग। तो ये हैबिट फॉर्मेशन एम्फसाइज करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस पे एम करती है? मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन तो कभी भी किसी भी पॉजिटिव चीज़ का आंसर हो ही नहीं सकता। रट्टाफिकेशन को कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ग्रामर ड्रिल्स पे सिर्फ, और जहाँ ओनली ओनली आ जाता है ना, वो आपका 90% आंसर रॉन्ग होता है। ये भी रॉन्ग हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस ओनली। तो ये फोकस करता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड एंकरेज करता है मदर टंग को सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज़ ओनली, ट्रांसलेशन पे या ग्रामर एक्सप्लेनेशन पर। तो ये आपका टारगेट लैंग्वेज पे डायरेक्ट मेथड है, तो ये टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज एन अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। अप्रोच बताना है लैंग्वेज टीचिंग में, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, वर्कशीट या लेसन प्लान। सो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? एक क्लासरूम एक्टिविटी। देन प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ हेल्प टू। प्री रीडिंग हेल्प एक्टिविटीज़ किस में हेल्प करती है? ग्रामर को टेस्ट करने में, प्रायोर नॉलेज को एक्टिवेट करने में, होमवर्क देने में या अटेंडेंस चेक करने में। तो ये एक्टिव प्रायोर नॉलेज को करने में हेल्प करती है। एक्टिवेट प्रायोर नॉलेज यानी कि हम पिछली नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग राइटिंग मीन्स। कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब क्या होता है? गाइडेड राइटिंग। तो कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब होता है गाइडेड राइटिंग। क्रिएटिविटी राइटिंग क्या डेवलप करती है? सो क्रिएटिव राइटिंग आपकी इमेजिनेशन डेवलप करती है, इमेजिनेशन डेवलप करती है। नेक्स्ट, पैराग्राफ राइटिंग में क्या चाहिए होता है? यूनिटी, कोहेरेंस, लॉजिकल ऑर्डर या तीनों? तो ये तीनों चीज़ें चाहिए होती है, सो डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉमन रीडिंग एरर क्या होगा? फ्लुएंसी, मिसकम्युनिकेशन, मिस प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी? तो मिस प्रोनाउंसिएशन बच्चे कर देते हैं, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। CC स्टैंड्स फॉर वेरी इजी क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पीयर असेसमेंट क्या प्रमोट करती है? अब पीयर असेसमेंट एक पॉजिटिव चीज़ है, तो सारे नेगेटिव को हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को देखना है हमें। कंपटीशन नेगेटिव, आइसोलेशन नेगेटिव, फियर नेगेटिव। सो ऑप्शन बी कोलैबोरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है और करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट डेवलप्स। क्या डेवलप करती है सेल्फ असेसमेंट? डिपेंडेंसी या ऑटोनॉमी या साइलेंस या मेमोराइजेशन? तो इसमें ये तीनों तो नेगेटिव हो गए, सिर्फ एक पॉजिटिव है, ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रूब्रिक हेल्प्स इन। रूब्रिक किस में हेल्प करता है? पेयर असेसमेंट में। अब देखो इसमें भी हम पॉजिटिव ही निकालेंगे, पनिशमेंट नेगेटिव, कन्फ्यूजन नेगेटिव, बायस नेगेटिव, फेयर असेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव एंड करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल कैन बी असेस थ्रू। लिसनिंग स्किल को हम डिक्टेशन, ऑडियो टास्क, ओरल इंस्ट्रक्शन, इन तीनों से असेस कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेटिंग इन अ स्टोरी रेफर्स टू। सेटिंग इन अ स्टोरी क्या होता है? थीम होता है, टाइम एंड प्लेस होता है, प्लॉट होता है या करेक्टर? तो सेटिंग क्या है आपका? टाइम और प्लेस होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग। सिमिली क्या यूज़ करती है? लाइक एंड एज का यूज़ होता है, लाइक और एज का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्रामा एक्टिविटी क्या इंप्रूव करता है? स्पीकिंग स्किल, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, तो तीनों चीज़ ही ये इंप्रूव करता है, तो कौन सा है आपका? डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑथेंटिक मटेरियल में क्या आता है? न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड, टिकट्स, तो ये तीनों चीज़ें आ जाती है, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या डेवलप करती है? ये तीनों ही डेवलप करती है, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। रोल प्ले क्या डेवलप करता है? अब इसमें आप उसको हटा दो, नेगेटिव को हटा दो, राइटिंग तो नहीं इम्प्रूव करेगा,
ग्रामर भी नहीं करेगा, सिर्फ लिख दिया क्योंकि, साइलेंस भी नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए स्पीकिंग फ्लुएंसी को ये इम्प्रूव करेगा। वर्ड वेब किस में हेल्प करती है? तो वर्ड वेब वोकैबुलरी एक्सपेंशन में हेल्प करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किस में हेल्प करती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी आइडिया जनरेशन, अभी देखो पनिशमेंट, नेगेटिव, साइलेंस, इवैल्यूएशन, तो ये आइडिया जनरेशन में काम करती है। देन प्रेजेंटेशन स्किल किसके थ्रू इम्प्रूव होगी? प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये तीनों के ज़रिए इम्प्रूव होगी। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फ्लुएंसी रेफर्स टू, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्यूरेसी होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच है, ग्रामर रूल्स है, या वोकैबुलरी लिस्ट? सो ऑप्शन बी, स्मूथ फ्लो ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किसको सपोर्ट करता है? सेम टीचिंग होती है सबके लिए? नहीं। सिर्फ ब्राइट बच्चों के लिए है? नहीं। सिर्फ वीक स्टूडेंट के लिए? नहीं। तो ये डाइवर्स लर्नर के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? कि सारे बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लर्नर्स हैव वैरिड एबिलिटी, तो बिल्कुल सही है कि लर्नर जो है उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट, फीडबैक शुड बी, फीडबैक कैसा होना चाहिए? हार्श होना चाहिए। अब देखो नेगेटिव है हार्श, ठीक है, हार्श नेगेटिव है, इग्नोर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फोकसेस ऑन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किस पे फोकस करता है? तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगेन पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे, ये इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। देन क्लासरूम इम्प्लीकेशन प्रमोट्स, क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या प्रमोट करती है? तो ये तीनों चीज़ें ही प्रमोट करती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट के 10 क्वेश्चंस आप लोग बताओगे। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन, अब पहला देखो क्या है। फर्स्ट है थीम ऑफ अ स्टोरी मीन्स, थीम का मतलब क्या होता है स्टोरी में? मेन आइडिया, कैरेक्टर, सेटिंग, या फिर प्लॉट, ये बताओगे। नेक्स्ट इज एडवर्ब मॉडिफाई, एडवर्ब क्या मॉडिफाई करता है? सेकंड, एडवर्ब क्या मॉडिफाई करता है? नाउन को, वर्ब को, या फिर प्रोनाउन को, या आर्टिकल को? नेक्स्ट, अपर प्राइमरी लेवल जनरली इंक्लूड क्लासेस, तो अपर प्राइमरी लेवल में कौन सी क्लासेस होती है ये बताना है आपको। नेक्स्ट, स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट, स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन किसको इफेक्ट करता है? मीनिंग को, क्लैरिटी को, कम्युनिकेशन को, या चारों को, तीनों को? नेक्स्ट, राइटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, राइटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, ये तो बहुत ईजी है, या तीनों चीज़ें आती है। देन कोऑपरेटिव लर्निंग क्या इंकरेज करती है? इंडिविजुअलाइज्ड आइसो, अब इसमें भी देखना आपको नेगेटिव पॉइंट्स हटा देने हैं, और जो भी पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी इज मेमोराइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, ओनली ग्रामर, ओनली ट्रांसलेशन। इसमें भी वही वाली ट्रिक अप्लाई करना, जो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा और जिसमें ओनली नहीं होगा। बहुत कम ऐसे आपके ऑप्शंस होते हैं जिसमें ओनली लगा है और वो राइट आंसर हो। नेक्स्ट, वोकैबुलरी कैन बी इम्प्रूव थ्रू, वोकैबुलरी किसके थ्रू इम्प्रूव हो सकती है? अगर इन तीनों के थ्रू हो सकती है तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या बिल्ड करती है ये आपको बताना है, वेरी इजी। एंड लास्ट है, इफेक्टिव वीएलटी क्लासरूम शुड बी टीचर, अब इसमें भी आपको जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है और जो बच्चों के लिए पॉजिटिव है, जो बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। So this is all about this video. If you like this video then like, comment and subscribe the channel, and also बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पूरे एग्ज़ाम में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ सारे सब्जेक्ट्स में, और सिर्फ डीएलएड में ही नहीं, इसके बाद भी मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। बहुत कुछ सोच रखा है, वो आपको इन फ्यूचर वो रिवील कर दिया जाएगा आप लोगों के सामने। तो डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।